बच्चों की टीचर कैसी हो, बनने वाला जैसी हो, बच्चों की टीचर कैसी हो, बनने वाला जैसी हो, बच्चों की टीचर कैसी हो, बनने वाला जैसी हो, बच्चों की टीचर कैसी हो। बनने वाला जैसी हो। हक हमारा, ट्रांसफर, हक हमारा, ट्रांसफर, हक हमारा, ट्रांसफर, हक हमारा। ट्रांसफर, We want ट्रांसफर। बंद करो भाई, बंद करो, टारगेट किलिंग बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। टारगेट किलिंग बंद। तो हमें फर्स्ट डे से यहाँ कवरेज करने के लिए आ रहे हो, हमारी आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचा रहे हो, आम जनता तक पहुँचा रहे हो। सब किसी को पता चल गया है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है और ये जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो केपीज हैं, चाहे वो डोगरा एम्प्लॉयज़ हैं, ये प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि हमारी डिमांड को जेन्युइन मानती है, कंसिडर करती है, जो कि 15 साल से किसी ने माना ही नहीं ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड को, वो मानते हैं। कमेटी का गठन किया जाता है, फिर कमेटीज बनाने के बाद उस कमेटी के जो उनके हेड थे, पहले भी जो कमेटी बनाई गई 10 जुलाई 25 जुलाई को, उनके भी जो हेड थे वो ट्रांसफर होके चले जाते हैं। उसके बाद जो नई कमेटी बनाई गई 10 अक्टूबर को, अब हमने कल की ये न्यूज सुनी है कि उनके भी जो हेड थे रोहित कंसल साहब, उनकी भी ट्रांसफर हो गई है। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा बड़ा मसला था जो किसी की जिंदगी से बड़ा हो गया था कि हर कोई इस काम से भाग रहा है। हमें इस चीज की समझ नहीं आ रही है। हम प्रशासन का हिस्सा हैं और प्रशासन से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? एक तो हम आम नागरिक हैं और उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो हम आखिर गुहार किसके सामने लगाएं? एलजी साहब हमें अपने कोई स्टैंड तो बताएं। एलजी साहब डिमांड को कंसिडर करते हैं एक साइड से, दूसरी साइड से कमेटी बनाते हैं और तीसरी साइड से एलजी साहब हमारे ऊपर बायोमेट्रिक जैसे आर्डर इम्पोज कर देते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, आखिर आप क्या चाहते हो? देखिए सर, हमें 2006 में हम एक स्पेशल प्रोविजन के तहत, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो यहाँ पर जो हमारे सीएम थे वो आजाद साहब थे, उनकी टाइम में हमारे लिए ये जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी ये बनाई गई थी। और खुद जो आजाद साहब हैं, थोड़े दिन पहले हम उनका इंटरव्यू देख रहे थे, वो कह रहे थे कि एक इंसेंटिव था, ये कोई एक संवैधानिक संशोधन नहीं था, ये कोई पार्लियामेंट्री डिसीजन नहीं था, ये जस्ट एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था जिसके तहत इन लोगों को वहां पर भेजा गया, इंसेंटिव था। तो ऐसा नहीं है कि इसको रिवर्सेबल ना किया जाए, ये बिल्कुल रिवर्स हो सकता है। इस समय सबसे बड़ा मसला है कि इनकी जान बचाई जाए, पॉलिटिक्स ना की जाए। जब खुद जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसको रिवर्सेबल किया जा सकता है, तो आप हमें हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताएं जिसके साथ ट्रांसफर प्रोसेस नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, कहीं पर भी बताया जाए, फिर हम अपना ये प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे। अब क्या अपील करते हैं आप? सर, हमारी यही डिमांड है कि कमेटीज बनाई हैं उनको डिनाइल मोड पे ना रखा जाए, उनको इंस्ट्रक्ट एलजी साहब खुद उनको पर्सनली इंटरव्यू करें, इंस्ट्रक्शन दे कमेटीज को कि आप इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाएं, क्योंकि हम यहाँ अकेले हरास नहीं हो रहे, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हमारे हरास हो रहे हैं। सैलरी बंद कर दी है पिछले 5 महीने से। आप बताइए कितनी लायबिलिटीज होती हैं? एक एम्प्लॉयज की सैलरी पे सिर्फ एम्प्लॉयज का हक नहीं होता, उसके बच्चे हैं, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, बहन भाई होंगे घर में, कईयों की शादियां थी जिनकी शादियां कैंसिल हो गई। आप बताइए इस महंगाई के दौर में जिस एम्प्लॉयज की 5 महीने से सैलरी बंद है वो कहाँ जाएगा?